नमस्कार। आज हम एक ऐसी परीक्षा की बात कर रहे हैं जिसके बारे में अक्सर लोग सोचते हैं कि ये बस पढ़ाई लिखाई की बात है। हाँ, एनक्लेक्स की। हाँ, एनक्लेक्स मतलब नर्स बनने के लिए जो लाइसेंस परीक्षा होती है। हमारे पास कुछ दिलचस्प बातें हैं एनक्लेक्स सफलता के मानसिक पहलू से। अच्छा। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें सिर्फ अकादमिक नहीं बल्कि वो कौन सी मानसिक चुनौतियां हैं जिनका सामना कैंडिडेट्स करते हैं। ये बहुत जरूरी मुद्दा है। हाँ, क्योंकि अक्सर लगता है कि एनक्लेक्स पास करने के लिए बस बहुत सारा ज्ञान चाहिए, है ना? हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन हमारे सूत्र कुछ और ही कह रहे हैं। वो कहते हैं कि ये अकादमिक से ज्यादा एक दिमागी लड़ाई है। बिल्कुल। असल में होता क्या है कि कंटेंट तो ज्यादातर लोगों को पता होता है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो फेल हो जाते हैं चिंता की वजह से, या बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, या फिर परीक्षा का जो स्टाइल है उसे समझ नहीं पाते। तो ये सिर्फ फैक्ट्स रटने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इस बात की परीक्षा है कि आप दबाव में कितने सुरक्षित निर्णय ले सकते हैं। चलिए इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। तैयारी के दौरान एक चीज जो बहुत सुनने में आती है वो ये कि लगता है जैसे कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा। हाँ, ये सब भूल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। जो पढ़ा था सब गायब। क्या ये आम बात है? ये बहुत ही आम है। मतलब शायद ही कोई कैंडिडेट होगा जिसने ये महसूस ना किया हो। अच्छा। हाँ, ये तैयारी की प्रक्रिया का एक तरह से हिस्सा ही है। इतनी सारी जानकारी, इतना दबाव, तो ये भावना आ जाती है। जरूरी ये है कि इसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। और फिर एक और बात कि बस हजारों प्रैक्टिस सवाल कर लो तो पास हो जाओगे। हमने सुना है लोग 2000, 3000, 4000 सवाल भी करते हैं। हाँ, करते हैं। और फिर भी पास नहीं होते हैं। तो क्या सवालों की संख्या ही सब कुछ नहीं है? नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। देखिए, सफलता का जो असली राज है ना, वो सवालों की गिनती में नहीं है। तो फिर किसमें है? वो है आपके जवाबों के पीछे के कारणों को समझने में। खासकर जो जवाब गलत हुए उनके रैशनल्स को रिव्यू करना। मतलब ये समझना कि कोई ऑप्शन सही क्यों है और बाकी गलत क्यों है। बिल्कुल सही। और शायद गलत क्यों है ये समझना ज्यादा जरूरी है। यहीं से आपकी क्लिनिकल जजमेंट की क्षमता बनती है, जिसका एनक्लेक्स असल में टेस्ट लेता है। ये रटने का इम्तिहान नहीं है। अच्छा, परीक्षा के दौरान की बात करें तो कई लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे ये परीक्षा उन्हें तोड़ने के लिए बनाई गई है। हाँ, वो एडेप्टिव टेस्टिंग की वजह से। हाँ, वही अनुकूली परीक्षण। थोड़ा समझाएंगे ये क्या है और क्यों इतना मुश्किल लगता है? जरूर। देखिए, एडेप्टिव टेस्टिंग का मतलब है कि कंप्यूटर आपके जवाबों के हिसाब से अगले सवाल की मुश्किल को बदलता रहता है। अच्छा। बढ़िया। अगर आप सही जवाब दे रहे हैं तो अगला सवाल थोड़ा और मुश्किल आएगा। अगर गलत दिया तो थोड़ा आसान। तो अगर आपको परीक्षा लगातार मुश्किल लग रही है तो ये असल में अच्छा संकेत हो सकता है। क्या बात है, मतलब मुश्किल लगना अच्छी बात है? हाँ, इसका मतलब है कि आप शायद पासिंग स्टैंडर्ड से ऊपर परफॉर्म कर रही हैं। ये जानने से थोड़ी चिंता कम हो सकती है। ये तो वाकई एक दिलचस्प बात है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस का स्ट्रेस इतना होता है कि हमने सुना है लोग अपने करियर चॉइस पर ही सवाल उठाने लगते हैं। हाँ, ये भी होता है। क्या ये भी आम है? हाँ, बिल्कुल आम है। तैयारी का जो तनाव है, जो बर्नआउट है, वो कभी कभी आपको सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या नर्सिंग मेरे लिए सही है भी या नहीं। लेकिन जरूरी बात यह है कि ये फीलिंग अक्सर अस्थायी होती है। ये उस पल के दबाव की वजह से होती है। इसे स्वीकार करना जरूरी है। और सूत्र सेल्फ केयर पर भी बहुत जोर देते हैं, जैसे पूरी नींद लेना, ठीक से खाना, ब्रेक लेना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इन्हें अक्सर लोग पढ़ाई से अलग समझते हैं, पर क्या ये तैयारी का हिस्सा है? ये तैयारी का अहम हिस्सा है। देखिए, आपकी नींद, आपका खाना पान, आपके ब्रेक्स, ये सीधे सीधे आपके सोचने समझने की शक्ति पर असर डालते हैं। मतलब फोकस करने, याद रखने पर। हाँ, और दबाव में निर्णय लेने की क्षमता पर भी। इन्हें नजरअंदाज करना मतलब अपनी तैयारी को ही कमजोर करना है। और अकेले तैयारी ना करने की बात भी है, एक सपोर्ट सिस्टम। हाँ, बिल्कुल। दोस्त हो, परिवार हो, स्टडी पार्टनर हो या कोई ऑनलाइन फोरम। उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। अपना स्ट्रेस बांटने के लिए, सवाल पूछने के लिए और बस ये जानने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं, ये बहुत बड़ी ताकत है। और एक और जरूरी बात सामने आई है कि पहली बार में पास ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। दुनिया खत्म नहीं हो जाती। बहुत सी बेहतरीन नर्सें हैं जो पहली या दूसरी बार में पास नहीं हुई थीं। अच्छा। हाँ, एनक्लेक्स मुश्किल है। फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप अच्छी नर्स नहीं बन सकती। जरूरी है हार ना मानना, समझना कि कहाँ कमी रह गई और फिर से कोशिश करना।
ये जो दृढ़ता है ना, ये नर्सिंग करियर में भी बहुत काम आती है। सही कहा। अच्छा, परीक्षा हो गई, अब नतीजों का इंतजार। वो 48-72 घंटे कहते हैं ना, वो परीक्षा से भी ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं। हाँ, वो इंतजार बहुत भारी होता है। और फिर मान लीजिए पास हो गए, उसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें असली नर्स जैसा महसूस नहीं होता। ऐसा क्यों? हाँ, ये इम्पोस्टर सिंड्रोम भी काफी कॉमन है। देखिए, कॉन्फिडेंस परीक्षा हॉल में नहीं बनता। तो कहाँ बनता है? वो बनता है काम पर, अनुभव से, धीरे धीरे। एनक्लेक्स पास करना एक माइलस्टोन है, पर असली लर्निंग और वो आत्मविश्वास तो तब आता है जब आप असल में मरीजों की देखभाल शुरू करते हैं। ये एक प्रोसेस है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि एनक्लेक्स में सफलता सिर्फ किताबी ज्ञान का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने मानसिक खेल को कैसे संभालते हैं। चिंता, शक, बर्नआउट। हाँ, उन सब चीजों को मैनेज करना। ये असल में दबाव में सुरक्षित और सही फैसला लेने की आपकी क्षमता का टेस्ट है। बिल्कुल। और एक बात और सोचने वाली है या? कि ये जो मानसिक मजबूती एनक्लेक्स की तैयारी के दौरान बनती है, क्या ये असल में नर्सिंग जैसे मुश्किल पेशे के लिए जरूरी इमोशनल ताकत की पहली परीक्षा है? मतलब परीक्षा का स्ट्रेस झेलना आपको असली नर्सिंग के दबाव के लिए तैयार कर रहा है? शायद। ये सोचने वाली बात है कि ये तैयारी आपको आगे के लिए कैसे तैयार करती है।